प्रणाम दोस्तों। आज हम बात करेंगे साउंड हीलिंग के बारे में। पहले मैं थोड़ा अपने बारे में बता देता हूँ। मैं डॉक्टर अर्पित जोशी, आई एम अ साउंड हीलर एंड योगा टीचर। मेरी स्टडी नेचुरोपैथी एंड साउंड में हुई है। नेचुरोपैथी की स्टडी के बाद मैंने रियलाइज़ करा कि जितने भी हमें दिक्कतें आ रही हैं, जितनी भी हमारी डिजीज़ आ रही है, नेचुरोपैथी का फर्स्ट सूत्र क्या कहता है कि अपना शरीर अपने आप को अपने आप ठीक करता है, कि हमारा शरीर अपने आप को अपने आप ठीक करता है, बट उसे समय देना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए। इस बिजी लाइफ में हम अपने आप के लिए समय नहीं निकालते, तो मैं भी अपने आप के लिए समय नहीं निकाल पाता था। देन आई बाय यूनिवर्स ग्रेस आई एम मीट ओशो। देन मैंने ओशो मेडिटेशन शुरू करे, और ओशो मेडिटेशन शुरू करने के बाद मुझे साउंड का पता चला, यूनिवर्स का पता चला, जैसे हम सबको पता है अनहद नाद। मुझे अनहद नाद का पता चला। अनहद नाद, यूनिवर्स के साउंड को अनहद नाद कहते हैं, और हमारे इनसाइड भी एक अनहद नाद होता है। स्पेस के साउंड को अनहद नाद कहते हैं, और हमारी बॉडी के अंदर भी एक स्पेस होता है, खाली जगह होती है जहाँ पे वो अनहद नाद होता है। तो उससे हम अपने आप को हील कर सकते हैं। वो कैसे, वो समझते हैं। मैं साउंड हीलिंग तिब्बतियन बाउल एंड क्रिस्टल बाउल, गोंग और ड्रम से करता हूँ। साउंड हीलिंग और भी बहुत तरीक़ों से हो जाती है, जैसे म्यूज़िक सुनने से। क्लासिकल म्यूज़िक भी आपको हील करता है। क्लासिकल म्यूज़िक, अगर आप शास्त्रीय म्यूज़िक में जाओगे तो वो भी आपको हील करता है। अगर आप उसको, क्लासिकल म्यूज़िक को अगर आप समझोगे तो उसे प्रॉपर एक मैथमेटिक ग्राफ की तरह डिज़ाइन किया जाता है। देन वो डेफिनेटली आपको आपके हर एक सेल पे आपको हील करता है। मैं आपको हील करता हूँ तिब्बतियन बाउल से। हम जस्ट थोड़ा सा समय आइज़ क्लोज करके जस्ट फील करेंगे इसके म्यूज़िक को। देन मैं आपको बताता हूँ कि कैसे साउंड हीलिंग आपको हील करेगा। आइज़ क्लोज, ब्रीदिंग नॉर्मल, deep inhale, deep exhale। लंबा गहरा श्वास लेंगे और लंबा गहरा श्वास छोड़ेंगे। Come back, eyes open. Yes, I am definitely sure कि आप रिलैक्स हो गए होंगे सिर्फ इतने साउंड सुनने से। होता क्या है कि तिब्बतियन बाउल्स का जो साउंड होता है वो यूनिवर्स के साउंड के साथ उसकी वाइब्रेशंस मैच करती है। और साउंड हमारे शरीर पे कैसे काम करता है? साउंड आपकी बॉडी में आपके सेल्स के ऊपर काम करता है, डेड सेल्स के ऊपर काम करता है, न्यूरॉन सेल्स को एक्टिव करता है। न्यूरॉन सेल हमारी बॉडी में सबसे छोटा पार्ट होते हैं। अगर आप अपने हाथों को प्रेस करा, क्लैप करी, तो आपके बहुत सारे न्यूरॉन सेल साथ ही साथ टूट जाते हैं। बट हमारा शरीर, जैसे नेचुरोपैथी कहती है, अपने आप को ठीक कर लेता है, समय देना चाहिए। तो हमारा शरीर साथ ही साथ उसकी रिपेयर शुरू कर देता है। बट इन अ बिज़ी लाइफ हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा फास्ट फूड, बहुत ज़्यादा लाइफस्टाइल हमारा जैसा होना चाहिए, जैसा हमें पता है कि हमारा लाइफस्टाइल होना चाहिए, वैसा नहीं है। तो हमारे बहुत सारे सेल्स टूट रहे हैं और बहुत सारी हमारे जीवन में समस्याएं सामने आ रही हैं, जैसे बहुत सारी बीमारियां, डायबिटीज़, मोटापा, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन। ये सारी चीज़ों का अगर आप मूल कारण अगर रिसर्च करोगे तो आपको सेल्स ही मिलेंगे, डेड सेल।
कोई भी बीमारी, सर्वाइकल से लेके कैंसर, सब की शुरुआत डेड सेल से होती है। जहाँ पे डेड सेल हो जाते हैं वहाँ पे कोई ना कोई समस्या शुरू हो जाती है। इसी तरह अगर हम इनकी रिपेयर करना शुरू कर दें तो हम अपने आप को हील कर लेते हैं। तो साउंड आपको हील कैसे करता है? साउंड आपके न्यूरॉन सेल की रिपेयर करना शुरू करता है। न्यूरॉन सेल्स की जब रिपेयर होती है तो आपका ब्लड वार्म होना शुरू हो जाता है। जब आपका ब्लड वार्म होता है, वार्म ब्लड जब आपकी नस नाड़ियों में जाता है तो ये आपकी ब्लॉकेजेस को खोलता है। ये सारी बात हम फिज़िकल लेवल पे कर रहे हैं। जब आपकी ब्लॉकेजेस खुलती है तो आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल बैलेंस होते हैं, आपके फैट पिघलना शुरू होता है, जो प्रोटीन आपके जम रखा है वो पिघलना शुरू होता है और आपकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी आती है। और इसके साथ साथ ही जब वो वार्म ब्लड आपके ब्रेन तक जाता है तो ये आपके बीटा माइंड ब्रेन को अल्फ़ा स्टेट में ले जाता है, एक मेडिटेटिव स्टेट में ले जाता है, एक अवेयरनेस की स्टेट में ले जाता है। और जब हम अवेयरनेस की स्टेट में जाते हैं तो हम एक वॉचर बन जाते हैं, एक जैसे एक दर्शक बन जाते हैं अपने आप को देखने के लिए। हमें एक समय मिल जाता है अपने आप को देखने का, अपने डिसीजंस लेने का, अपने लाइफ के डिसीजन लेने का, अपने शरीर के डिसीजन लेने का हमें एक समय मिल जाता है। ये हमें धैर्य भी देते हैं। फिज़िकल बॉडी पे ये इस तरह काम करते हैं। इसके बाद हम बातें हैं कि मेंटल लेवल पे ये कैसे काम कर रहे हैं। जब आप अल्फ़ा माइंड में जाते हैं, ब्लड वार्म हो जाएगा ब्रेन में, जब वार्म ब्लड जाएगा तो आप अल्फ़ा माइंड में जाएंगे। अल्फ़ा माइंड में जब हम जाते हैं तो एक मेडिटेटिव स्टेट हो जाता है, एक ऐसा स्टेट जिसमें आप अवेयर रहते हैं, आपको सब कुछ सुनाई भी दे रहा है बट आपकी बॉडी बिल्कुल रिलैक्स हो जाती है। जब आपकी बॉडी इस पोजीशन में जाती है देन क्या होता है कि जो हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, जब बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी है, जब बहुत ज़्यादा डिप्रेशन है, वो सारी चीज़ें रिलीज़ होना शुरू होती हैं क्योंकि समय मिल जाता है। समय मिलने के साथ साथ वो सारी चीज़ें रिलीज़ होना शुरू हो जाती है। वो रिलीज़ किसी भी माध्यम हो सकती हैं, इमोशन के थ्रू। आफ्टर अ साउंड आपको इमोशंस हाई हो जाते हैं और बस फिर हमने अपने आप को रोकना नहीं है, बहने देना है। मैं साउंड हीलिंग के 1-on-1 सेशन, कपल सेशन एंड इसके कैंप्स भी लेता हूँ। इसके कैंप्स के मैं ओशो मेडिटेशन के साथ लेता हूँ क्योंकि ओशो मेडिटेशन भी आपको डिटॉक्स देती है। क्योंकि मेरी ज़िंदगी में जितने बदलाव आए हैं मैं ये कह सकता हूँ कि वो ओशो के माध्यम आए हैं। मेरी ज़िंदगी में जितने भी बदलाव आए हैं वो सारे ओशो माध्यम आए हैं। तो ओशो मेडिटेशन आपको डिटॉक्स देता है, साउंड भी आपको डिटॉक्स देता है। साउंड हीलिंग ऑल्सो एनर्जी वर्क, तो इससे हम अपनी एनर्जी को भी बैलेंस करते हैं, बूस्ट अप करते हैं, जो हमारी लेजीनेस है उसको दूर करते हैं। साउंड हीलिंग से आपके चक्रास को भी बैलेंस किया जाता है। इस चीज़ पे फोकस रखना है कि चक्रास को बैलेंस किया जाता है। हमारे चक्रास जहाँ तो ब्लॉक रहते हैं, जहाँ हमारी एनर्जी ब्लॉक रहती है, जहाँ ओवर रहती है, तो साउंड हीलिंग उसे बैलेंस करती है। तो इसके कपल सेशन भी होते हैं, इसके 1-on-1 सेशन भी होते हैं और इसके कैंप्स भी होते हैं। कैंप्स के अलग बेनिफिट्स होते हैं, कपल सेशन के अलग बेनिफिट्स होते हैं और 1-on-1 के अलग बेनिफिट्स होते हैं। इससे आप सेल्फ हीलिंग भी कर सकते हो। साउंड हीलिंग से आप सेल्फ हीलिंग भी कर सकते हो। उसके लिए 3 days, 5 days एंड 7 days के कोर्सेस होते हैं। और इसके बाद मैं आपको साउंड से थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। अगेन क्लोज आइज, आंखें बंद कर लेंगे।